से बिना आत्मा के ही शरीर के बोझ ढोत रहनी। इतना दिन हो गए तो के हमारी याद ना आई। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बहू। बाबूजी ई देखी, वो आ गई बाड़न। हम कहत रहनी ना, वो जल्दी आई है। बेटी हमार बात तो सुना। सब सुनब, लेकिन पहले उनसे मिल तो नहीं। बेटी हमार दामिनी। बहुत सतावला है ना। आप आवतानी आपकी खबर लेवे। दामिनी। बाबूजी, आप इनके संभाली, हम उनके लेके आवतानी। पति के मरला के बाद खुद के सुहागन माना दिया। ई बेचारी के कब एहसास हुई कि एकर पति दुनिया में ना है। चला जाई अपन पगली बहू के बुला के ले आई। ओकरा के माफ कर दी। तिवारी जी सर। हम थोड़ा अलग टाइप के एसपी हैं, समझा कि बहुत अलग टाइप के, थोड़ा जगलर टाइप के। दामिनी, का छुपा उधर? ना कुछ ना। दिखावा हमके। ना, हम ना दिखाए। रुका, हम कदा नहीं रुका तो क्या हमार गिरिया। तो के मुझ इतना पसंद बा तो ये फोटो पे बनावे की का जरूरत रहे? हमसे कह तू, हम बढ़ा लेती। अरे ये तो घर के खेती है। ये तो सच में मुझ बढ़ा के आ गई लन। इतना दिन से एक एक पल, एक एक घड़ी गिन गिन के आपके अघोरत रहनी। न दिन के दिन देख ली, न रात की रात। और आप हैं कि घर ना आके सीधा ऑफिस। हाँ? उधर का दिखता नहीं। ये हमरे और आपके बीच की बात है। और तो और आपकी वापस आवे की खबर हमके अखबार से मिला था। इतना जरूरी आपके खातिर ड्यूटी बन गई बा। हमारे प्रति आपके कोनो जिम्मेदारी नहीं के। देखिए हम देखब तो हम, आप घरे तो चली। दामिनी, दामिनी। लेकिन बाबूजी। लेकिन कुछ ना। तू घरे चला, हम बात करता नहीं। ठीक बा, जाता नहीं।
मूछ बढ़ा के अपने आप के दबंग के सलमान खान समझे लगनी। अर्जुन बाबू, हमरा के माफ कर दी। दरअसल वो आपके अभिमन्यु समझ के इतना कुछ बोल गए। अभिमन्यु के मरला के बाद ओकर मानसिक संतुलन बिगड़ गई बा। हम ओकरा तरफ से माफी मांगता नहीं, माफी मांगता नहीं। कोनो बात ना। खुद के का समझत बारे? हाँ, उनके खातिर हमरे प्यार, हमरे भावना की कोनो कदर नहीं खे। देखनी बाबूजी, आप हम कितना प्यार करी ले, लेकिन उनका कोनो चिंता ही नहीं खे। बिना हमके बतौले यहाँ सीधा ऑफिस, घरे आवे की चाहिए ना। हाँ ना बाबूजी? आवे दी उनके, फिर हम बताएंगे। शैतान जोगिया पठान सिर्फ अभिमन्यु के हत्या नहीं के कैले, ये बेचारी मासूम के पागल बना के छोड़ दे बा। तिवारी जी सर। ये अभिमन्यु की वाइफ रह है ना? हाँ साहब, सब कुदरत के खेल है साहब। जब अभिमन्यु साहब जिंदा रहलन तब वो उनके साथ साथ हम सब के भी बहुत ख्याल रखत रहली है। बाकी अभिमन्यु साहब के गुजर जाए के बाद इनकर दिमाग पर ऐसा शौक लागल कि आज भी ई अभिमन्यु साहब के जिंदा ही समझता रही। ये अजीब संजोग बा कि आपके शकल हू बहू उनसे मिलेला। ये तो आप पत्रकार दीपक के मामला में देखिए लेनी कि सब लोग आपके अभिमन्यु ही समझता रहे। बस ये बेचारी भी आपके अपन पति समझ के यहाँ आ गई। तिवारी जी सर। अभिमन्यु के बारे में हमके सब मालूम करे के बा। साहब, अभिमन्यु साहब बहुत बहादुर, ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर रहलन है। यहाँ आइले से पहले जब यहाँ अपराध के सीमा चरम पर रहे, तब आम इंसान से लेकर पुलिस वाला तक जोगिया पठान के दहशत में जिए पर मजबूर रहे। जोगिया भैया। बोल भंवर, काम हो गई? वो भोला यादव ससुरा बीच में दीवार बन के खड़ा हो गई बा। वो मादर भगत। एक मिनट होल्ड करा। ये पुलिस वालन का का भाई? का भाई असलम, कौन तूफान आ गइल बा का जे सारा पुलिस स्टेशन उखड़ कर यहाँ आ गइल बारे? आइल नहीं खे, आवे वाला बा जोगिया भैया। कौन? वो डीएसपी अभिमन्यु। मतलब? वो बहुत डेंजर बा। वो बहुत ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर बा। बावर, वो भोला यादव नाम के आदमी के दीवार गिरा दे। ठीक है भैया। जोगिया अपने रास्ते में एक पत्थर बर्दाश्त न कर सकेला। दीवार तो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन जोगिया भैया, वो डीएसपी जोगिया पठान के सलीमपुर में वो डीएसपी अभिमन्यु का स्वागत शांति से ना, धमाका से हुई।
गईले? बंद करो। ए ऑफिसर, देखिए है रे, तोरा शायद पता नहीं के कि हम केकर आदमी हैं। हमरा ऊपर केकर हाथ बा। पिछला आधा घंटा से तोरा ऊपर नीचे आगे पीछे जितना हाथ पड़ल वो सब डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित के रहे। जोगिया पठान के खास आदमी हैं भंवर सिंह, सलेमपुर के मालिक, हिया के भगवान। जोगिया पठान के एक बार पता लगे कि देर बा, फिर देखिए। ताला खोल, एक इहो ख्वाहिश पूरा कर देता नहीं। एगो खजुअटिया कुकुर शेर के धमकी दे, ई हमरा पसंद नहीं है। चल अपना डाबरमैन के नंबर बता। डाबरमैन? तो नाजायज बाप जोगिया पठान। 9431043253। हेलो, के बोला था? डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित बोलो तनी। ग्वाला बस्ती से वो पागल कुकुर के पकड़ ले बानी और वो भौकत भौकत तोर नाम लेते रहे। ले ओकरा से बात कर। जोगिया भाई, हम भंवर सिंह भोला यादव के मारे आयल रहनी। बिचवा में डीएसपी आके हमरा हवालात में बंद कर देलस। फोन दे ओकरा। हाँ बोल जोगिया। लागत है पागल कुकुर के मालिक ते ही बाड़े। हम ओकरे ना, पूरे सलीमपुर के मालिक हैं। चल छोड़ दे ओके, छोड़। हम तोहार पहला गलती समझ के माफ कर दे, और अगर हमके माफी ना चाही तब अंजाम बहुत बुरा हुई। मंजूर बा। अब हम तोरा आदमी के खातिरदारी करे जाता नहीं। ओकर चीख सुन लाइव। महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल जब ही फोन बनैले हुई हैं तो उनको के पता ना रही कि एगो कुत्ता के चीख ओकर मालिक दूर बैठल सुनी। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कसाब, वकील के कही के भंवर को बाहर निकलवा ले। आज से पहले यहाँ जौन होत रहे, जैसे होत रहे, ओकरा से हमके कोनो मतलब नहीं है। बस हम इतना चाहब कि आज के बाद यहाँ हर पुलिस वाला आपन फर्ज पूरी ईमानदारी से निभावे। काहे कि बहुत बड़ा सच है, एक कड़वा सच। बिना पुलिस के मिली भगत के कोनो अपराधी इतना बड़ा ना बन सकेला जितना बड़ा जोगिया पठान बन चुकल बा। काल के जाके यदि हमके पता चलल कि कौनो पुलिस वाला कौनो अपराधी के साथ दे रहल बा तो वो कर हाल हम भंवर सिंह से भी ज्यादा बुरा करब। तोनी लोग के तो भंवर सिंह जैसन लोगन से शिक्षा लेवे की चाहिए। ओकनी के अपना मालिक के प्रति ईमानदार रहेले और वर्दी वाला अपने वर्दी के प्रति, अपने फर्ज के प्रति ईमानदार ना रहेले।
जोगिया पठान के फुल डिटेल चाहिए हमके, जल्दी से जल्दी। और हाँ, एक बात और, ईमानदार पुलिस वालन के हम बहुत बड़ा दोस्त हैं और गद्दारन के उतने बड़ा दुश्मन। सर, यहाँ आते ही आपने भोला यादव और भंवर सिंह को अरेस्ट करके तो साबित कर दिया कि आप साहसी और निडर हैं, लेकिन सलेमपुर को आतंक के चुंगल से बचा पाएंगे क्या आप? का नाम है तुम्हारा? दीपक सर। दीपक बाबू, सलेमपुर में आतंक बा कहाँ और केकर आतंक बा? वो हमारा मतलब दीपक बाबू, जब तोरा जैसन पत्रकार लोग जोगिया पठान के नाम लेवे से हिचकिचाता तो आम आदमी के का हाल होई? लेकिन चिंता मत करा, अभिमन्यु आ गइल बा। सबसे पहले तू लोग के मन से जोगिया पठान के डर खत्म करब, ओकरा बाद जोगिया पठान के। बहुत फरफरात बात सरवा। लागता हमके डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित से मिल ही के पड़ी। सबसे पहले सलेमपुर में होखे वाला हर 2 नंबर के धंधा बंद करे के पड़ी। आवा जोगिया पठान, हमरा पता रहे तू यहां जरूर आईबा, लेकिन इतना जल्दी आईबा ये उम्मीद ना रहे। जोगिया हमेशा वही करेला जेकर कोई उम्मीद ना करेला। यहाँ आवे के वजह बाद में बताई, पहले ये बतावा, ये प्रदेश के मंत्री तो से मिले के आइल बा, ओकर प्रोटोकॉल पता बा? ओकर स्वागत मंत्री के होला, अपराधी के ना। अपराधी के स्वागत हवालात में होला। जोगिया से टकराए का सपना बहुत से डीएसपी एसपी देख ले लोग, अंजाम या तो टूट गई या फिर हमरे डोडी पर हमरे सामने हमार हड्डी खाकर दुम हिलावे लागल लोग। हमार नाम अभिमन्यु है। कोनो पढ़ल लिखल आदमी से हमरा नाम के स्पेलिंग पूछ के ठीक से याद कर लिया। ना हम तोहरे आगे झुके वाला बानी और ना ही तोहरे आगे दुम हिलावे वाला। सलेमपुर से तोहार आतंक खत्म करे आइल बानी हम। जोगिया कोनो चौराहा छाप गुंडा ना है, ये सलीमपुर का राजा है। राजा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी के एक पाया हमरे समर्थन पर टिकल बात बुझला। अपने वर्दी पर इतना घमंड ना करा, ये वर्दी तोहार कफन न बन जाए। मौत के धमकी ऊ देला जी सामने वाला से डरा जाला। तो चिंता मत करा, 24 घंटा हम तो के हवालात में डाल के रह। हमके तो चैलेंज मंजूर बा अभिमन्यु, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तू हमके 24 घंटा में गिरफ्तार न कर पाउलो तो तोहार मौत हमरे हाथ से निश्चित बा। और अगर गिरफ्तार कर लेनी तब तो के जोगिया पठान के गिरफ्तारी के सजा मिली, सजाए मौत। जय साहब। ये सब क्या है अभिमन्यु? भंवर सिंह और भोला तक तो ठीक था, लेकिन मीडिया में जोगिया पठान के खिलाफ स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? आंख बंद कैला से सच्चाई तो ना न बदल जाई सर। वैसे हम कुछ और काम से आयल बानी। बोलो। जोगिया पठान के खिलाफ वारंट चाहिए। व्हाट? फिर से जोगिया पठान? जोगिया पठान कोई मामूली हस्ती नहीं है, और वो भी बिना कोई बेस के। बेस बा सर, वो हमरा ऑफिस में आके हमके जान से मारे की धमकी देले बा। ये प्रूफ नहीं कर सकते तुम, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है।
देखो अभिमन्यु, ये बचकाना हरकत छोड़ो और सॉरी सर, हमके वारंट मिली या ना? नॉट पॉसिबल। ओके सर, वारंट तो हम लेके रहो, आपसे ना तो कोर्ट से। थैंक यू सर, जय हिंद।